जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम एक ऐसे विषय को लेके आए हैं जो ऐतिहासिक है, लेकिन उसकी धूम, उसकी उपयोगिता वर्तमान में भी बनी हुई है। एक महाराष्ट्र में एक प्ले आयोजित होता है जिसे महानाट्य का नाम दिया जाता है, और वो प्ले, वो महानाट्य होता है हमारे योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज जी के ऊपर, जो भारत के एक ऐसे योद्धा रहे हैं जिन्होंने मुगल आक्रांताओं को सीधी टक्कर दी थी। इस विषय पे आज काशी में हमने आमंत्रित किया है एक ऐसी हस्ती को जो उस प्ले, उस महानाट्य को काशी में आयोजित करवाने वाले हैं। और उस प्ले, उस महानाट्य का नाम है जाड़ता राजा। जाड़ता राजा का अर्थ है दूरदर्शी राजा, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज को दूरदर्शी राजा के तौर पे माना जाता है, और वो हमारे इतिहास की वो धरोहर हैं जिन्हें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन वर्तमान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि वो हमारे इतिहास से कुछ हद तक हटा दिए गए। उनकी जो उपयोगिता, उनकी जो उपलब्धियां थी, वो हमें कम बताई गई हैं। तो आज इस विषय पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो ये महानाट्य बनारस में, काशी में आयोजित हो रहा है, उसकी सोच आपको कैसे मिली, और हम ये भी जानेंगे कि शिक्षा में छत्रपति शिवाजी का जो पाठ्यक्रम में होना चाहिए वो नहीं है। इसके पीछे का एक हम थोड़ी जानकारी भी लेंगे। तो जाड़ता राजा का आयोजन कराने वाले हैं काशी के एक शिक्षाविद हैं। आपका नाम है श्री राहुल सिंह जी, जो संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल के अधिष्ठाता भी हैं, साथ ही सेवा भारती काशी प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष भी हैं। तो आइए बात करते हैं राहुल सिंह जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक्सपोज टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद मोनेश जी, वंदे मातरम। सर, जैसा कि आप एक कार्यक्रम आयोजित करवाने वाले हैं आने वाले दिनों में, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, जिसे महानाट्य कहा जाता है, जाड़ता राजा, इसका विचार कैसे आया और ये है क्या है? जानता राजा, मराठी में जानता का मतलब, हिंदी में उसका मतलब होता है दूरदर्शी जी। दूरदर्शी राजा मतलब जो देख ले आने वाली समस्याओं को, आने वाली कठिनाइयों को देख ले, और अपने जनता की, अपने जिसके प्रति उनकी जवाबदेही है, उनका उत्तरदायित्व है, उसको समझते हुए देश की रक्षा करना, अपने लोगों की रक्षा करना, ये शिवाजी महाराज का उद्देश्य भी था। और शिवाजी महाराज ने को उनको ऐसा लगता था कि मेरा जन्म इसीलिए हुआ है। जी। राजा तो बहुत थे। घटना 17वीं शताब्दी की है। 17वीं शताब्दी में मुगल आक्रांता उत्तर से बढ़ते हुए दक्षिण की तरफ जा रहे थे। उत्तर में भी उनको बहुत टक्कर लेनी पड़ी। राजस्थान में महाराणा प्रताप जी से बहुत टक्कर लेनी पड़ी, और भी कई बहादुर सम्राट हुए, राजा हुए उस समय, जिन्होंने मुगलों को टक्कर दी है। पर यहाँ तक तब भी पहुँच गए थे कुछ लोग, गुजरात के रास्ते से महाराष्ट्र में इंटर कर गए थे, और कई रियासतों को उन्होंने मिला भी लिया था। फूट डालो राज करो, इस हिसाब से मिला भी लिया था, लेकिन वो शिवाजी महाराज को नहीं मिला सके। तो उसके पीछे शिवाजी महाराज की जो माता जी थी, जीजाबाई, वो बहुत ही बहादुर थी, और उन्होंने इनको जन्म देते ही ये संकल्प ले लिया था कि मुझे शिवाजी को एक बहादुर छत्रपति बनाना है, और इनको जो है देश के लिए लड़ मर मिट जाना है। तो शिवाजी महाराज की फिर जब वो बड़े हुए, और जिस तरह से उन्होंने अपने वो किया, तरह तरह के नए कौशल खोजा, जैसे जल सेना जिसको हम कहते हैं, नेवी, इंग्लिश में नेवी समझते हैं आप। तो पहली बार उन्होंने जल सेना, जल के माध्यम से सैनिकों को भेज करके, जबकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी वो जल के माध्यम से सैनिकों को भेज करके उन्होंने मुगलों के छक्के छुड़ाए। गोरिल्ला युद्ध जो महाराणा प्रताप करते थे, गोरिल्ला युद्ध को भी इन्होंने अपनाया। गोरिल्ला युद्ध मतलब आप एक ही व्यक्ति जो है पकड़ के किसी सैनिक को पहले उसको गोरिल्ले की तरह झपट के पकड़ लेगा, और उसको मारने के बाद फिर आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि तलवार भांजे जा रहे हैं और जो मरा नहीं तो आगे बढ़ गए। तो इस तरह की कुछ तकनीक थी जो उन्होंने अपनाया, कहीं से लिया हमारे देश के युद्ध कौशल से, और कुछ उन्होंने स्वयं ईजाद किया। तो इसीलिए उनको दूरदर्शी राजा कहा जाता है। और
अगर शिवाजी महाराज नहीं रहे होते तो आप कह सकते हैं कि मुगल आक्रांता दक्षिण तक चले गए होते, और आज हमारे जो दक्षिण के मंदिर कांचीपुरम से लेके सूर्य मंदिर से लेके जितने भी मंदिर सुरक्षित हैं वो सुरक्षित नहीं रहे होते। काशी मथुरा की तरह उनका भी हाल बुरा हुआ होता। तो इसीलिए उनको याद करते हैं। मराठी तो उनको भगवान की तरह पूजते हैं, इनफैक्ट हम लोग भी पूजते हैं भगवान की तरह, लेकिन कई बार इतिहास की जानकारी न होने से, बच्चों को नहीं पढ़ाए जाने से उनको शिवाजी महाराज की महानता का पता नहीं लग पाता। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हमारे विद्यालय में शुरू से शिवाजी महाराज, शिवाजी हाउस है हमारे यहाँ, और शिवाजी महाराज के जीवन से बच्चों का परिचय कराया जाता है। उनके नाम पे हमेशा जीजाबाई के नाटक और इस तरह के नाटक करके, और सोमनाथ के ऊपर नाटक करके हम हमेशा उनको अपनी भारतीय संस्कृति से परिचित कराते रहते हैं विद्यालय में। कॉन्वेंट स्कूल नाम जरूर है, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि नहीं, बच्चों को अपनी भारतीय संस्कृति के प्रति जागरूक करें, उनके अंदर बहादुर योद्धाओं के प्रति उनको आकर्षित करें, ताकि वो अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहें मर मिटने के लिए, चाहे वो सेना में हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो। देश सर्वोपरि। इसी भावना को और फैलाने के लिए मुझे संघ का एक अनुषांगिक संगठन है सेवा भारती, इसका प्रांतीय अध्यक्ष का दायित्व है मेरे पास। तो मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसको काशी में कराइए। शिवाजी महाराज के गुरु भी काशी से ही थे, तो इसलिए काशी से उनका विशेष लगाव भी था महाराज जी का, शिवाजी का। तो यद्यपि ये नाटक काशी में पहली बार हो रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2-3 बार हो चुका है, और पूरे विश्व में ये नाटक महानाट्य होता रहता है। अभी लखनऊ में भी अक्टूबर के अंत में आयोजित है, वहाँ से खाली होने के बाद वो टीम पूरी हमारी काशी में आएगी। लेकिन मेरा ये सौभाग्य है कि मैं काशी में इसको कराने के लिए मुझे जिम्मेदारी दी गई, और काशी में पहली बार हो रहा है ये महानाट्य, जबकि काशी से शिवाजी का बहुत लगाव था, गुरु ही यहीं से थे। और बाबा साहब पुरंदरे ने अपने जो नाटक लिखा है, ये किताब लिखी है जिसपे ये नाटक पूरा होता है, और पूरा इतिहास तो बहुत बड़ा है, उसको तो 3 घंटे में आप समेट नहीं सकते। लेकिन पुरंदरे जी की पुस्तक जो है वो हम सेवा भारती के माध्यम से उसको वितरित भी कर रहे हैं। उस पुस्तक में उन्होंने 3 घंटे में नाटक को अच्छे से समेटा है, कि बहुत महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको समेट करके 3 घंटे 4 घंटे में उसको दिखा दिया जाए। तो बाकी आप जो जानना चाहते हैं बताएं। ऐसा है कि जैसे आपने सारी चीज़ें बताई हैं, इसमें एक चीज़ और भी जानकारी मिलती है कि ये जो नाट्य है, महानाट्य है, ये अपने आप में एक अलग तरीके का नाट्य है। इसमें मतलब काफ़ी विशाल इसका सेटअप है, बहुत थोड़ा विशाल। इसके बारे में सर बताइए। बहुत विशाल सेटअप है, और इसमें 300 से अधिक कलाकार कार्य करते हैं। और महानाट्य के जो आयोजक हैं आप्टे जी, उनका मेन लीडर निर्देशक वो है, बाकी तो टीम बहुत बड़ी है। खुद औरंगजेब का रोल करते हैं वो, और बहुत सारे उसमें पात्र हैं जो लोकल जिस जिले में होता है वहाँ के लोगों को लिया जाता है। 100-150 लोग यहाँ के भी लिए जाएंगे। और वो सब निःशुल्क कार्य करते हैं जो उसमें नाटक करने वाले लोग हैं। और उनकी इच्छा है, कोई कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड है, किसी न किसी संस्था से जुड़ा हुआ है, लेकिन उनकी इच्छा है कि नहीं, शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र, जीवन वृत्त जन जन तक पहुँचे, पूरा देश उस पर गौरवान्वित हो। उनके इस संकल्प को मैं सलाम करता हूँ, और उनके इस संकल्प के लिए ही मेरा भी आकर्षण बढ़ा कि अरे वो 300 लोग आते हैं, कथा सारे नाटक को पूरा करते हैं, महीनों लोग लगे रहते हैं, 20 से 25 दिन तो केवल टेंट को तैयार करने में लग जाता है। किला बनता है, एक तरफ उसका मुगल शैली का किला बनता है, दूसरी तरफ हिंदू शैली का किला बनता है, हमारे भारतीय शैली का, और वो रोटेटिंग होता है, 3 मंजिल की वो बिल्डिंग बनती है, विशाल तुलजा भवानी की मूर्ति बनती है, उसमें हाथी घोड़े इत्यादि सब लाइव होता है। कोई रिकॉर्डिंग करके उसको आप देखेंगे तो वो आनंद नहीं आएगा जो वहाँ पे जब घोड़ा ही निनाते हुए आपके सामने दौड़ेगा, धूल उड़ाते हुए। युद्ध के लिए हाथी जा रहे हैं, शिवाजी महाराज घोड़े पे बैठ के आ रहे हैं और युद्ध कर रहे हैं, लाइव आपके सामने प्रदर्शन होगा, तो उसका आनंद ही कुछ और है, और वो बहुत रोमांचित कर देने वाला क्षण होता है, नाट्य होता है। मुझे अभी देखने का अवसर नहीं मिला है, लेकिन लखनऊ जाऊंगा उसको देखने, ताकि उसके माध्यम से हम अपनी व्यवस्था अच्छी कर सकें। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एम्फी थिएटर में हमने रजिस्ट्रार से और वाइस चांसलर महोदय से अनुमति मांगी है, मिल भी जाएगी। तो 21 से 26 नवंबर यहाँ आयोजित है। विश्वविद्यालय के अलावा और कहीं इतना बड़ा स्थान हमारे पास नहीं है कि हम कर सकें, यद्यपि शहर के इस छोर से उस छोर में लोगों को पहुँचने में, अन्य जिलों से पहुँचने में कठिनाई आ सकती है,
पर बिना कठिनाई के तो आनंद मिलता नहीं है। जी जी जी। मैं सबसे काशी के और अगल बगल के जौनपुर, चंदौली, भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इन सभी जिलों के लोगों से आग्रह करूंगा आपके इस वीडियो संदेश के माध्यम से कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, और जो मेरे सहयोगी हैं, विद्यालय संचालक हैं, उनसे तो कहूँगा पूरे विद्यालय परिवार के साथ आप आएँ। वहाँ रोज़ 10,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। अच्छा। और 6 दिन नाट्य चलना है, 7 दिन चलना है, तो 60-70 हज़ार। हमारी इच्छा ये है कम से कम 1 लाख लोग इसको देखें, और 1 लाख से वो 10 लाख में पहुँचेगा। फिर उसके बड़े संदेश देश, इस काशी की धरती से, चूँकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, तो यहाँ का संदेश बहुत तेज़ी से प्रसारित होता है पूरे विश्व में। तो यहाँ के माध्यम से ये पूरे विश्व में जाए, यही हमारा उद्देश्य है बस। अच्छा सर, जैसे आपने बताया 21 से 26 नवंबर होना है, तो ये रोज प्ले होगा? एक प्ले रोज होगा। कहानी वही रहेगी या बदलती रहेगी? नहीं, कहानी सेम कहानी रहेगी, वही उसी को, जैसे आप एक शो आज चला, एक शो कल चला, एक शो, इस तरह से सेम नाटक को 3 घंटे में समेटा गया है। तो सायंकाल 4 बजे से, सर्दी का दिन होगा तो 4 बजे से आप शुरू करेंगे। बिना अंधेरा हुए उस सेट का आनंद नहीं आ पाता है। लाइटिंग का इफेक्ट भी दिया गया है। तो 4 से या 4:30 से शुरू करेंगे और 7 से 7:30 तक खत्म कर देंगे, ताकि लोग आराम से अपने घर भी पहुंच जाए और उसको एंजॉय भी कर लें। सर्दी का दिन रहेगा उस समय। अच्छा सर, एक मतलब ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे शिक्षा से हमारे जो योद्धा रहे हैं, जिन्होंने राष्ट्र को बचाने के लिए पूरी अपना जीवन दे दिया, वो हमारी शिक्षा के उन किताबों से दूर हो गए जो हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए थी। इस पे आप कैसे सोचते हैं? क्योंकि छत्रपति शिवाजी को कई ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने माउंटेन रैट का भी लिख के विश्वविद्यालयों में ये पढ़ाया जाता है। इस पे आपका क्या कहना है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है, हाई स्कूल इंटर तक के जो एजुकेशन है, उनमें छत्रपति शिवाजी या महाराणा प्रताप, इन लोगों को दूर किया गया? एक शिक्षाविद होने के नाते आप कैसे सोचते हैं इसको? नहीं, ऐसा है कि हमारे बचपन में तो शिवाजी महाराज को हमने पढ़ा है और बहुत विस्तृत रूप से नहीं था, लेकिन सभी महापुरुषों के बारे में हम लोग तो पढ़े हैं। और थोड़े दिन तक मैं इसी स्कूल का, अपने स्कूल का ही मैं विद्यार्थी था। उसके बाद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षा परिषद द्वारा चलाया जाता है जो आपका माध्यमिक स्कूल, उसमें विद्यार्थी था। तो कभी भी ऐसा नहीं रहा, महापुरुषों के बारे में हमेशा बताया गया। पर वर्तमान जो शिक्षा पद्धति चली, बीच में कुछ समय ऐसा आया जब नई शिक्षा वो नया करने के चक्कर में, अमेरिका की और इंग्लैंड की नकल करने के चक्कर में कुछ चीज़ें हटाई गई, कुछ चीज़ें जोड़ी गई। तो देखिए, हमारे ऊपर शिक्षा तो लादी गई है, थोपी गई है। जब बार बार ये बातें सब कहते हैं मैकाले की शिक्षा पद्धति, तो मैकाले को ये लगा कि भाई हमको वर्कर चाहिए, वर्कर, इंडिया के लोग मेहनती हैं, काम कर सकते हैं, तो इनको हम ऐसी शिक्षा दें जो ये स्लेव की तरह हमारे साथ चले और काम करे। तब उनको तो मालूम नहीं था कि देश आज़ाद हो जाएगा। हमारी संस्कृति पे उनको हमला करना था, उनको ABCD पढ़ाना था। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि ABCD बच्चे को आती है, लेकिन कखा गगा नहीं आता। अभी हमारे पास हिंदी के ग्रेजुएट आते हैं, हिंदी के पोस्ट ग्रेजुएट आते हैं, जिनको कह देते हैं कखा गगा सुनाइए, तो वो अपने वर्णमाला भूल गए हैं, उसका सीरियल भूल गए हैं, सीक्वेंस भूल गए हैं। ABCD याद है? इसका मतलब आपने दिल से पढ़ा ना, आपके शिक्षक ने दिल से पढ़ाया। तो केवल कोर्स में डालने से कुछ नहीं होता, उसको मन में डालना पड़ेगा। केवल पढ़ने से कुछ याद नहीं होता, और याद करने की आवश्यकता नहीं है कि कोर्स से किताब। उदाहरण के तौर पे बताऊं, आपने एक दोहा पढ़ लिया, कब रहीमन वो नर मर गए जो कछ मांगन जाए, उनसे पहले वो मरे जिन मुख दिक्सत ना आई। इसका गूढ़ अर्थ है कि मतलब आप किसी को ना नहीं कहेंगे, और कोई मांगने आ गया तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता है किसी से जल्दी मांगना। पहले अपना पुरुषार्थ दिखाइए। अब अंत में जब अंत आता है तो फिर आदमी अपनों के पास जाता है कि नहीं, मैं परेशान हो गया, बहुत कोशिश किया, नहीं कर पाया, आप कर दीजिए। लेकिन अगर बच्चे को सिर्फ वो पढ़ के 2 नंबर पाना है, 5 नंबर पाना है, और जीवन में नहीं उतारा, तो कोई वहीं तक सीमित रह जाएगा। वो जब कोई मांगने कुछ आ जाएगा तो नाराज हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। तो उसको अपने लाइफ में अंदर लेना, जीवन में अंदर उतारना। तो शिवाजी महाराज एक कैरेक्टर है। शिवाजी महाराज राष्ट्रभक्ति के एक मिसाल हैं। उनको केवल पढ़ के का नहीं समझ सकते आप, उनको उतारना पड़ेगा जीवन में।
और मुझे लगता है कि हमारी भारतीय सेना इसका एक ज्वलंत उदाहरण है कि वो किस तरह से देश की रक्षा कर रहे हैं विपरीत परिस्थितियों में भी। तो शिवाजी महाराज और राणा प्रताप जी से ही प्रेरणा लेके कर रहे हैं। ऐसे तमाम योद्धा हुए हैं, लेकिन शिवाजी ने जो कम सीमित संसाधनों में किया है वो प्रशंसनीय है। तो ये इसको पढ़ाया जाना चाहिए, मुझे लगता है इसको और विस्तृत में पढ़ाया जाना चाहिए। और मैं आपको मोनेश जी बताऊं, नई शिक्षा नीति में इसी पर जोर दिया गया है। हमारी जो भारतीय संस्कृति थी उसकी क्या विशेषता थी, कम संसाधनों में अधिक बड़ा काम करना, ये हमारी भारतीय संस्कृति रही। कम संसाधनों से बड़ा काम करना और अधिक से अधिक मानव शक्ति का उपयोग करना। जैसे अभी मशीनें आ गई, तो आप जहाँ 100 लेबर लगा के काम करते थे उसकी जगह एक जेसीबी आएगी, गड्ढा खोद के 1 घंटे में चली जाएगी। 100 लेबर दिन भर काम करते, तो उन 100 लोगों को उस मशीन ने बेरोजगार कर दिया। गांधी जी ऐसा कहते थे कि नहीं, आप मानव शक्ति का से काम उपयोग लीजिए, थोड़ा धीरे कार्य होगा। लेकिन अब धीरे चलने का जमाना ही नहीं रहा, विकास की अंधी दौड़ में हम भी शामिल हो चुके हैं। और वो उसमें जो है फिर कुछ दिखता नहीं है, केवल मशीनी युग, केवल विकास, केवल रोड, हाईवे इत्यादि इत्यादि दिखते हैं। तो शिवाजी कहाँ आएंगे सामने। लेकिन नई शिक्षा नीति ने बैलेंस बनाने का काम किया है। मैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पूरी टीम लगा करके, और इस पे बहुत बहुत अध्ययन हुआ है, सारे देशों की शिक्षा नीतियों का अध्ययन हुआ है। उसके बाद हमारी नीति बनाई गई है जो हमारे संस्कृति को जोड़ती है। उसमें शिवाजी महाराज जैसे योद्धाओं को, राष्ट्र प्रेमियों को भी पढ़ाया जाएगा कायदे से, और सभी को पढ़ाया जाएगा, बच्चों को उतारा जाएगा उनके जीवन में। ऐसा प्रयास हो रहा है और अब दुखी होने की कोई बात नहीं है, राष्ट्र सुरक्षित हाथों में है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, हमें विश्वास है कि जो आप कार्यक्रम का आपने बीड़ा उठाया है वो सफल होगा। और इसके लिए मैं आपके माध्यम से काशी, और मैंने जैसे पहले भी कहा कि पूरे समाज को जोड़ने का कार्य है। ये केवल एक नाटक करके खत्म कर देना कार्यक्रम नहीं है। ये इस कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरण करना है लोगों के अंदर फिर से। हालांकि ऐसा नहीं है, हमारे देश में राष्ट्रभक्तों की कमी नहीं है, लेकिन शिवाजी महाराज का उदाहरण दे करके ये बताना है कि नहीं, हर व्यक्ति जिम्मेदार है राष्ट्र की रक्षा के लिए। केवल पुलिस या केवल सैनिक इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं, हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर हम अपने पड़ोस में कुछ गलत होता देखें तो जो उसका जिम्मेदार अधिकारी है उसको तक सूचना पहुंचाएं। कई बार हम बैकफुट पर, हमसे क्या मतलब, जी होता ही है, अक्सर होता है, हमसे क्या मतलब, ये शब्द हमको अपनी डिक्शनरी से हटाना पड़ेगा। शिवाजी महाराज यही वो भी कहते हमसे क्या मतलब, बड़े बड़े राजा हार गए, मैं क्यों लड़ूं, मेरे पास संसाधन सीमित है, छोड़ देते हैं। छोटा सा राज्य था, लेकिन वो अपना जान अपनी जोखिम में डाल के, और कई बार उनको अपने लोगों को ही उनका खजाना वो करना पड़ा कि नहीं दो, नहीं तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि लगा उनको कि भाई जबरदस्ती नहीं करेंगे तो कोई देगा नहीं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। लोगों ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया उनके आह्वान पर। तो एक लीडरशिप का गुण भी होता है, उनके अंदर था, शिवाजी के अंदर, सुभाष जी के अंदर। तो ऐसे क्रांतिकारियों को और ऐसे योद्धाओं को हमें स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। भगवान को तो हमने देखा नहीं है, शिवाजी को तो हमने देखा है। तो शिवाजी महाराज जैसे जितने योद्धा हुए हैं उनकी पूजा हर बच्चा करे, यही मेरी मंशा है। इसीलिए मैं भी इस संकल्प में, संघ ने मुझे आदेश दिया, मैं उसमें आगे बढ़ा हूँ। हमारे माननीय प्राण प्रचारक जी का वो था, और अनिल ओक जी भाई साहब जो इस नाटक को पूरे देश में करवा रहे हैं, वो हमारे राष्ट्रीय सह व्यवस्था प्रमुख है। और 16 तारीख को उनके साथ बैठक है। मैं आपसे भी विनती करूंगा कि अगर संभव हो सके तो आप आइए और उनसे कुछ स्टेटमेंट लीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। वंदे मातरम। तो हमने बात की जाड़ता राजा महान नाट्य के ऊपर, और वो आयोजित होने वाला है काशी में। तो हमारी आशा है और विश्वास है कि काशी की जनता भी इस नाट्य को देखने के लिए उसी उत्साह के साथ आएगी जैसे अन्य कार्यक्रमों में उत्साह होता है। तो बने रहिए एक्सपोज टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।